ऐसा हुआ कि एक ऑप्शन में, कभी कभी ऐसा होगा कि हम चारों ऑप्शन चेक कर लेंगे, चारों ऑप्शन मिल रहे होंगे, तो फिर हमें डिस्क्रिप्टिव तरीके से प्रूव करना होगा। कल मैंने बताया था कैसे प्रूव करते हैं। अगर आपको 3 इक्वेशन दिए, कैसे करना होता है, आप उसको पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते थे लास्ट ईयर, तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते थे अनामिका, और मैं बच्चों से कहता था 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। अब हमारे पास उससे भी कम टाइम है, हमें ये क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, या मैक्सिमम 1.5 मिनट में करना है, या मैक्सिमम 2 मिनट में करना है। एक फायदा हमें यह है कि चूंकि 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को किसी एक क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर लेंगे। अगर कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आंसर होगा। है कि नहीं समीर? क्लियर? सबसे पहले हम आंसर चेक करेंगे। अब ये सोच के आप लोग छोटे बच्चों बेटा रामायणी, ये सोच के सेंटिमेंटल मत हो जाना कि वो कह रहा है कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो, तो हम मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। आपको एमसीक्यू से डील करना है, आपका आंसर मेन है। पहले आप चारों ऑप्शन को मैच कराओगे, कोई सा अगर एक ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, तो वो आंसर हो गया। और सपोज भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि 2 या 3 आंसर मैच कर रहे हैं समीप, तो भैंस हमारी संजना पानी में गई, आपको प्रॉपर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है मेथड? आपको 3 इक्वेशन दी होंगी। डिस्क्रिप्टिव का महत्व इसलिए है, सपोज हम फंस गए और हमारे मोर देन 1 ऑप्शन हमने सारे तरीके से कर लिया, और तब भी हर बार मोर देन 1 ऑप्शन सही हो रहा है, तब तो आपको डिस्क्रिप्टिव करना पड़ेगा। या तो आप क्वेश्चन छोड़ दो या ट्राई करो। तो कैसे करेंगे इसको? करते हैं, कल मैंने बताया था, इक्वेशन दी हुई है, आप इसको कन्वर्ट करो मैट्रिक्स में। पहले एक मैट्रिक्स लिया, क्या लिखा है इसमें? कोएफिशिएंट्स लिखे। फर्स्ट कॉलम में एक्स कोएफिशिएंट 3, 2, 4, सेकंड कॉलम में वाई का कोएफिशिएंट। साइन पर बेटा ध्यान रखिएगा, साइन गया तो नंबर गए। थर्ड कॉलम में 3, -1, 2 लिख लिया कोएफिशिएंट। फिर इसको इनटू में कॉलम मैट्रिक्स आएगा, इसमें वेरिएबल आएंगे एक्स वाई जेड, इक्वल टू नंबर आएंगे 8, 1, 4। ये हमने इसको लिख लिया मैट्रिक्स में। इसको ए एज्यूम करते हैं, इसको एक्स एज्यूम करते हैं, इसको बी एज्यूम करते हैं, तो ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में आ गया। निकालना क्या है हमें? एक्स वाई जेड। वो कहाँ है? वो इसमें, किसमें? एक्स मैट्रिक्स में। तो एक्स क्या हो गया? ए उधर गया, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। ध्यान रखिए, एक्स होगा ए इनवर्स बी, बी ए इनवर्स नहीं। क्या दी? क्योंकि एक्स ए के लेफ्ट में था, तो वहां जाएगा तो वहां भी लेफ्ट में होगा। ए इनवर्स बी और बी ए इनवर्स मैट्रिक्स में सेम नहीं होते हैं बेटा। तो एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी है, तो हमारा आ गया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। हमें क्या निकालना है? वेरिएबल निकालना है। एक्स जेड वो किसमें है? एक्स मैट्रिक्स के अंदर है, तो हमें एक्स निकालना है, इसलिए हमने एक्स निकाला ए इनवर्स बी। करना क्या होगा? ए का इनवर्स निकालो, उसे बी से इंटू करो, फिर एक्स से कंपेयर करो। ए का इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लो, अगर ये 0 हो गया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। निकाला डिटरमिनेंट निकाला, फिर कोफैक्टर निकाले एडजॉइंट के लिए, a11 a12। ध्यान रखिए, a11 फर्स्ट रो से निकलेगा, कहां गया? हाँ, a11 यहां से निकलेगा, a12 यहां से निकलेगा, a13 यहां से निकलेगा, लेकिन लिखा जाएगा ये कॉलम में a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31, ये आ गया ए इनवर्स। अब आ जाओ, एक्स है ए इनवर्स बी, ए इनवर्स ये रहा, बी ये रहा। पहले मैट्रिक्स से मैट्रिक्स, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, ये आंसर आ गया। सेकंड रो से सेकंड कॉलम। अब जितनी जल्दी मैं बता रहा हूँ फटाफट, आप खुद जानते हो इतनी जल्दी ये नहीं होता है ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है बेटा। कायदे से अब आपको इक्वेशन के एक क्वेश्चन रोज दिन में सोने से पहले, शाम को सोने से पहले एक क्वेश्चन इसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है बेटा। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। वर्ड प्रॉब्लम आएगा, पहले आपको क्वेश्चन बनानी होगी, फिर आपको सॉल्व करना होगा, है ना। दिक्कत इक्वेशन में नहीं है, दिक्कत है ये कैलकुलेशन में। और इतनी दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या है? क्योंकि इसमें गलती होने की बहुत संभावना है। माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, है ना। एमसीक्यू में पहले तो हम ये ऑप्शन चेक करेंगे, जिस ऑप्शन ने हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दिया। और ये भी नहीं कि तीनों करना, आप केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सॉल्व कर रहा है, तो वो आंसर है। पर अगर सपोज सारे प्रोसेस अपनाने के बाद भी मोर देन 1 ऑप्शन सही आ रहे हैं रामायणी, तब तो आपको ये मेथड अपनाना ही पड़ेगा। मैट्रिक्स में लिखा ए एक्स इक्वल टू बी लिखा, एक्स लिखा, है ना। या तो क्वेश्चन छोड़ दो आप, या फिर गैस करो, तुक्का लगाओ, या फिर प्रॉपर मेथड से अप्लाई करो। तो प्रॉपर मेथड तब अप्लाई कर पाओगे, ये लेंथी मेथड, जब आपके पास टाइम हो।
इसीलिए मैं बार बार टेस्ट कर रहा हूँ बेटा। 1 से लेकर 6 तक ये क्वेश्चन हमारे हम कोर्स में नहीं है, हमसे केवल कहा जा रहा है कि आपको सॉल्व करना है। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, इनवर्स निकालना इजी पड़ता है 2 to 2 का। पर अगर 3 इक्वेशंस हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब 3 तरह के क्वेश्चन और भी हैं बेटा, आप कोशिश करिए दिन में एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रोज करें। 4.6 में 7 से लेकर आई थिंक 16 तक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रोज करेंगे, स्पेशली ये 3 into 3 वाले 11, 12, 13, 14। फिर कम से कम इससे तो क्वेश्चन एक्सरसाइज से आपका गलत नहीं होगा। अब देखो 2 तरह, एक क्वेश्चन क्या थे, हमें एक क्वेश्चन दी हुई थी और सीधे इनवर्स निकालने को बोल रहा था। 2 तरह के क्वेश्चन और होते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, इसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2, ये बोल रहा है फाइंड ए इनवर्स, ये बोल रहा है पहले इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो। अब ये मैट्रिक्स क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ही है। 2 - 3 5 तो फर्स्ट रो में 2 - 3 5, सेकंड रो में 3 2 - 4 3 2 - 4, थर्ड रो में 1 1 - 2 1 1 - 2। तो एक तरह से इसने हमको कंफ्यूज ही किया है। उसने पहले एक मैट्रिक्स दे दिया है, बोल रहा है पहले इसका इनवर्स निकालो बाद में सॉल्व करना। तो जैसा ईश्वर का आदेश, पहले हम इस मैट्रिक्स का निकालेंगे इनवर्स, कि बोल रहा है वो इनवर्स एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट। पहले निकालो डिटरमिनेंट, एक्सपेंड करो फर्स्ट रो के थ्रू। पहला एलिमेंट 2 लिखा है, 2 लिखा, किस रो में है, इस रो इस कॉलम में है, छुपा लो, क्या बचा इंटू करो, 2 × -2 -4, बीच में माइनस -4 +4 हो गया। ध्यान रखो सेकंड एलिमेंट हमेशा नेगेटिव आता है। क्या लिखा है -3, अब आ गया -3, किस रो किस कॉलम में छुपाओ, एक्सपेंड करो, फिर थर्ड से एक्सपेंड करो, आंसर आ गया, डिटरमिनेंट आ गया। अगर ये 0 आ गया तो आप ये क्वेश्चन वहीं छोड़ दोगे, मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, पर ऐसा नहीं होगा। फिर इनवर्स निकालना है, a11 निकालो, a12 निकालो, a13 है ना। a11 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1 आएगी। कहा है a11, a11 ये एलिमेंट होता है, छुपाओ इस रो और इस कॉलम में, इंटू करो 2 × -2 -4, बीच में आ गया माइनस, 1 × -4 +4, ये 0 हो गया, a11 आ गया। अनिमेश आपको ये a11 a12 a13 निकालना क्लियर है अनिमेश, आदित्य, अनिमेश यस सर, पक्का, यस सर, शर्मा तो नहीं रहे हो। a32 निकालना है, कैसे निकालेंगे, -1 तो आएगा ही, संजना आपको ये क्लियर है। मैं a11 a12 कैसे निकाल रहा हूं, संजना, श्रेया, यस सर। श्रेया आपको क्लियर है, श्रेया गुप्ता यस सर। पक्का, यस सर। लॉक कर दूं, चलो जैसे ये है a32 -1 की पावर 3 + 2, -1 ऐसे आया, नीचे था प्लस कर दिया। a32 कहां है, a32 यहां है, इस रो में है इस कॉलम में, छुपाओ, इंटू करो 2 × -4 -8, बीच में माइनस 15, तो यहां से बाहर से माइनस आया, यहां से माइनस, ये आ गया। तो हमने a11 a12 a13 a21 a22 a23 निकाल लिया, a31 a2 निकाले हमने रो वाइज, पर लिखने हमें कॉलम में। a11 आया, ये a11 ये a12 ये a13 ये a21 ये a22 a23 ये a31 a32 a33। अब -1 अपॉन में हर एक के साथ जाएगा, 0 पर -1 0 हो गया, -1 -1 हो गया, हर एक के साथ चले गया ये। तो हमने पहले a इनवर्स निकाल दिया, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा था कि पहले a इनवर्स निकालो और फिर सॉल्व करो। तो पहले हमने a इनवर्स निकाल दिया, चलो जैसा उसका आदेश था भैया। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो बदलो इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में। पहले लिखे कोएफिशिएंट्स 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2, ये आ गया। फिर आएंगे यहाँ कोएफिशिएंट्स x y z और लास्ट में आएंगे वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट्स। तो ax = b हो गया, हमें x निकालना है, a इनवर्स b, a का इनवर्स हम निकाल चुके हैं अभी, इंटू b, इंटू करो x के आंसर आ गए। एग्जाम में क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन दिया होगा और बोलेगा विच इज द सॉल्यूशन। तो उन जो ऑप्शन होंगे श्रेया, सबसे पहले आप उन ऑप्शंस को 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन रखोगे, है ना, चारों में, ये नहीं कि एक में किया आप चारों में चेक करो, हो सकता है चारों को सेटिस्फाई कर रहे हो, है ना। अगर किसी एक ऑप्शन को समीप सेटिस्फाई कर रहा होगा गौरव, तो हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर मोर देन वन ऑप्शन को कर रहे हैं सेटिस्फाई समीप, तो आपको झक मार के ये तरीका अपनाना पड़ेगा और
अगर हमने 2 मिनट से ज्यादा लिया, मैं आप लोगों को टेंशन नहीं दे रहा हूँ बेटा, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंस है इसमें प्रैक्टिस करने की। आज फिर मैं कुछ क्विज टाइप क्वेश्चन दूंगा, फिर दीजिएगा उसको। कल के लोगों ने दिया नहीं। अगर आप क्विज या टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं बेटा। सीबीएसई चाहता है कि आप सब बच्चों के 40 में से 5 से ज्यादा नंबर नहीं आए। वो इस साल वाले बच्चों के जो मार्क्स अच्छे हैं उनका आपसे बदला लेगा वो। सीबीएसई का एग्जाम कभी भी इजी नहीं होता बेटा, है ना, चाहे वो नीट हो चाहे वो जो भी हो, है ना। ये तो एक तरीका ये था, पहले एक मैट्रिक्स दिया था उसका इनवर्स निकालना था, तो पहले हमने इनवर्स निकाल लिया। ये देखो वर्ड प्रॉब्लम है, ये हो जाना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ 4 kg wheat, 3 kg wheat, 2 kg wheat 60 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ 2 kg इंडियन 4 kg wheat 90 रुपये। कॉस्ट ऑफ 6 तो हमने मान लिया 1 kg ओनियन X रुपीज का है, 1 kg wheat Y का है, 1 kg Z का है। क्वेश्चन मान लिया हमने। अब सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन मैट्रिक्स में चेंज कर लो आप। Ax इक्वल टू बी, तो x क्या हो जाएगा A इनवर्स बी, ये हो जाएगा x इनवर्स बी। एक इनवर्स निकाल लो, एडजॉइंट डिटरमिनेंट है, पहले एक डिटरमिनेंट निकालो। अब जितने जल्दी मैं बता रहा हूँ बेटा, आप जानते हो इतनी जल्दी नहीं होता, बहुत ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की बेटा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं हर वीक हर दिन मैं एक शॉर्ट टेस्ट लूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और कोशिश करो इस वीक में 7 से लेकर 14 तक हर एक क्वेश्चन, एक दिन में एक क्वेश्चन करो बेटा। जैसे जब हम बीमार पड़ते हैं तो रोज डेली मेडिसिन खाते हैं, अब देखो एक क्वेश्चन और ये आता है बेटा। एक क्वेश्चन क्या देखा हमने, एक क्वेश्चन था जब हमें केवल इक्वेशन दी होती थी, सॉल्व करने को कहा जाता था, तो हमने ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा, एक्स लिख लिया ए इनवर्स बी। एक मेथड क्या था, जब एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसका इनवर्स पहले बोल रहा है कि उसका इनवर्स निकालो, तो हमने पहले इसका इनवर्स निकाला फिर सॉल्व किया। एक तरीका और होता है, एक तरह के क्वेश्चन और होते हैं जहां क्या बोल रहा है, ये देखना बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोल रहा है फर्स्ट मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का यूज करो, किसको, इसको सॉल्व करने में। स्नेहा कब ज्वाइन कर रही हो बेटा, कब ज्वाइन कर रही हो? ये नहीं कि सबसे पहले इस पे ही तुल गए हम, नहीं, पहले इनको इंटू करना है आदित्य, सबसे पहले इनको इंटू करना है, ठीक है पारस, आचो पहले इनको इंटू करो, जैसा ऑर्डर है वैसा करेंगे हम, क्या समीर? ये नहीं कि इसको लेकर चल जाए तो चले तुरंत हम। आदित्य दीवान क्लियर हो रहा है बेटा, अनिमेश क्लियर? वो बोल रहा है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो। चलो इंटू करते हैं पहले। कौन कौन से मैट्रिक्स दिए हमें, हमें ये दो मैट्रिक्स दिए, 1 - 1 2, ये बड़ा बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। दोनों को इंटू किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से इंटू किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से इंटू किया, हो गया। सेकंड रो पे आओ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से इंटू किया, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से इंटू किया। जब इंटू किया तो आप देख रहे हो ऐसा आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। किन को इंटू किया था, इन दो को इंटू किया था, तो हमें क्या मिल गया, समझना मेरी बात। अब जो नेक्स्ट मैं शब्द बोलूंगा उसको समझना। जब इनको इंटू किया तो आंसर ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतना क्लियर है यशिका? क्लियर इतना बेटा? यशिका क्लियर? कृष्णा क्लियर? Yes, sir. टॉपिक तो बेटा 10 क्वेश्चन आएंगे, इंटू कर लिया हमने और ये आ गया। हमेशा ऐसा ही आएगा बेटा, ये हद से आप कुछ कॉमन निकाल पाओगे तो अंदर मिलेगा यूनिट मैट्रिक्स। अब क्या करें, अब जरा ध्यान से देखो आप, जो कोफिशिएंट्स हैं वो किस में फिट हो रहे हैं, इसमें फिट हो रहे हैं कि इसमें फिट हो रहे हैं। फर्स्ट रो में क्या आना चाहिए कोफिशिएंट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का कोफिशिएंट क्या है 1 - 1 2, तो देखो फर्स्ट रो में ये आ रहा है। सेकंड में क्या आना चाहिए, एक्स तो है नहीं, 0 2 - 3 ये हो गया। थर्ड क्या है 3 - 2 4 ये हो गया। तो कुल मिला के पहला जो मैट्रिक्स है, आदि समझो जरा, जो पहला जो मैट्रिक्स है ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। क्लियर गौरव, क्लियर? इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर इस रिजल्ट का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। जब मल्टीप्लाई किया दोनों को हमने तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है। अभी जो तो मैट्रिक्स इनटू में है, इनमें से कौन सा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, समझे? ये वाला कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। क्यों मैच कर रहा है 1 - 1 2 0 2 - 3 3 2 - 4। क्लियर हुआ? ये स्टेप क्लियर हुई? क्लियर? इनटू करने पर 0 आया यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0
प्रियांश क्लियर हो रहा है? हम लोगों ने जब 12th में आए हैं तो पिछली 12 क्लास या इवन अगर कुछ लोगों ने KG1 KG2 पढ़ी है तो पिछली 14 क्लास हमने पास की है बेटा। तो हमारा दिमाग जो है भरपूर रूप से मैच्योर है, बस थोड़ी सी सिंसियरिटी चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स तो रोज करनी पड़ती है ना मानवी। अब हमने आइडेंटिफाई किया कि इन दोनों में से कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा है। ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जी हाँ, कोई डाउट इसमें? ये हो गया हमारा ए। हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए एज्यूम करते हैं। क्लियर हुआ? जी हाँ, जया, मानसी, गौरव, दो मैट्रिक्स को इंटू Yes, किया sir. तो आया यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, चलो इक्वल टू, इसको लिख दिया आई, इसको आई बोलते हैं। अब ये देखा इन दोनों मैट्रिक्स में से कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा है। तो फर्स्ट रो में क्या है, एक्स माइनस वाई टू जेड। कोफिशिएंट क्या हुआ, एक्स का 1, वाई का -1 2, तो 1 -1 2 इसमें फर्स्ट रो में, यहाँ कुछ और है। सेकंड रो में क्या आएगा, यहाँ आएगा कोफिशिएंट 0 2 -3, तो वो यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो कुल मिला के ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्लियर? इक्वल टू है आई 1 0 0 0 1 0। क्लियर? अनामिका क्लियर? प्रियांश क्लियर? ऋषभ क्लियर? समीप क्लियर? कृष्णा? Yes, तो sir. ये हो गया। Yes, sir. देखो मैं बार बार ये रिपीट क्यों कर रहा हूं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं, जब हम इस इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं, फिर x आता है a का इनवर्स इनटू b। b तो ये है 1 1 2 वाला, a इनवर्स हम इस प्रोडक्ट से a इनवर्स निकाल लेंगे। दोनों को इनटू किया हमने, आई आया 1 0 0 0, इसको आई बोलते हैं। अब चेक किया इन दोनों में से कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो a इंटू दिस इक्वल टू आई। क्या नाम है, a इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू आई। 2 का इनवर्स 1/2 क्यों होता है समीर? 3 का इनवर्स 1/3 क्यों होता है? सर मल्टीप्लाई करने में 1 आता है। गुड। जब दो नंबर को इंटू करने पर 1 आया तो एक दूसरे का इनवर्स होता है। 2 1/2 का इनवर्स है, 1/2 2 का इनवर्स है। मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स को इंटू करने पे आई आए, रामायणी इस पॉइंट को नोट किया जाए, दो मैट्रिक्स को इंटू करने पे आई आ रहा है तो ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। ठीक गौरव, ऋषिका? अगर सी और डी को इंटू करने पे आई आ रहा है तो सी डी का इनवर्स है, डी सी का इनवर्स है। तो यहां इन दोनों मैट्रिक्स को इंटू करने पे आई आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें ए इनवर्स चाहिए। ए क्या होता है, जो होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो कौन सा है, ये। इसको इससे इंटू करने पे आई आ रहा है तो इसका इनवर्स ये हुआ, इसका इनवर्स ये हुआ। हमें केवल ए का इनवर्स चाहिए, ए ये है। तो ए के इंटू में क्या है, ये हमारा ए का इनवर्स हुआ। जब ए इंटू बी है तो बी ए का इनवर्स होता है। तो यहाँ हमारा ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, इसके इंटू में क्या है, ये, तो ये हमारा ए इनवर्स हो गया। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई? क्या किया हमने, जब दोनों मैट्रिक्स को इंटू किया तो आई आया। तो किसको इंटू किया हमने, इसको और इसको इंटू किया। इसमें से ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। 1 -1 2 देखो फर्स्ट रो में है, यहां तो 1 -1 2 है नहीं, और ये आई आ रहा है 1 0 0 0 1 0। रामायणी क्लियर हो रहा है? इसको हमने ए पता कर लिया। जब इन दोनों मैट्रिक्स को इंटू करने पे आई आ रहा है तो ये इसका इनवर्स हुआ, ये इसका इनवर्स हुआ। हमें इसके इनवर्स से कुछ नहीं करना है, हमें तो ए के इनवर्स से करना है। तो ये ए है तो दूसरे वाला ए का इनवर्स हुआ। तो 1 -1 2 0 2 3 इसका इनवर्स क्या हुआ, दूसरा वाला ये हुआ। हमने बिना ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट निकाले हमने इनवर्स निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा था कि हमें पहले इन दोनों का इंटू करना है, हमें यहाँ दो मैट्रिक्स इंटू में दिए हुए थे। तो चलो हमें हमारे मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम चल गया। तो अब फिर से आओ इक्वेशन पे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा ax इक्वल टू बी, ये a x इक्वल टू बी, x हो गया a इनवर्स b। हमारे मैट्रिक्स का इनवर्स ये है, रख दो इसको। b क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 2, रख दो। कंपेयर करो, x आ गया 0, y आ गया 5, z आ गया 3। क्लियर हुआ? ऋषभ क्लियर? रामायणी, समीर, संजना क्लियर? श्रेया क्लियर? Yes, इन sir. सारे क्वेश्चंस को आज ही क्लास पर कॉपी पर नोट करो और उनको करो कॉपी पे। हमें दोनों से करना है, हमें एमसीक्यू से भी करना है, हमें
उससे भी करना है। अब एक मिनट मैं ले लूं, एक मिनट